मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, राहुल सकृत्यानंद। आगे है आधा गांव के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राही मासूम रजा। गेहूं और गुलाब की रचना विदा है, तो जो इसका उत्तर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, शिव पूजन सहाय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो ये जो है शरद चंद्र जी की जीवनी के ऊपर उपन्यास है। उत्तर है सी। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं, इसका जो उत्तर है वो है सी, श्री राम शर्मा। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? तो ये है डी उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। एक बूंद सहसा उछली की रचना विदा है, तो इसका जो उत्तर है वो है डी, यात्रा वृत्तांत। चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं, इसका जो उत्तर है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज का आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, तो इसका जो उत्तर है सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, इसका जो उत्तर है वो है सी, रघुवीर सहाय। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, तो इसका जो उत्तर है वो है डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, तो इसका जो उत्तर है वो डी है, रामविलास शर्मा। लाल शुक्ल की रचना है, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, राग दरबारी। अर्थ का विलोम होगा, इसका जो उत्तर है वो है परमार्थ, ए उत्तर। यह कनकन ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, यमक अलंकार। आगे है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका जो उत्तर है वो है सी। आगे है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, सरिता। सरिता होता है नदी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, विजयदेव नारायण शाही। कनुप्रिया के लेखक हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है डी, धर्मवीर भारती। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? तो ये जो है ये है अरुण कमल की। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, जैनेन्द्र कुमार। गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, उदय प्रकाश। निषाद बांसुरी की रचना विदा है, तो ये जो है ये है ललित निबंध। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भगवती चरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, किशोरीलाल गोस्वामी। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो ये जो है ये है बहुब्रीहि समास। अगर किसी की तुलना साधारण से असाधारण से की जाए और उसका फल जो है वो तीसरे पर पड़े, तो जो है वो समास होता है बहुब्रीहि समास। अगर सिर्फ कमल नयन लिखा हुआ है और यहाँ पर कर्मधारय समास लिखा होता, तो उसका जो उत्तर था वो कर्मधारय समास होगा। अगर कमल नयन के समान किसी स्त्री या पुरुष की तुलना की गई है, तो वहाँ पर आएगा बहुब्रीहि समास। आगे है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसका जो उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं। जो हानि और लाभ है इसमें योजक लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास आएगा, तो यहाँ पर उसकी कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। यह ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है असंभव कार्य। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो इसका जो उत्तर है वो है
डी। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए कहानी। भूल गलती कविता के कवि हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी परिकथा। जलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है बकरी नाटक के रचयिता हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी दिनकर। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका जो उत्तर है वह है डी भाषा और समाज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी नागार्जुन। अगला जो प्रश्न है मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो इसका जो उत्तर है वह है डी है इनमें से कोई नहीं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी सांप्रदायिकता। नेताजी कहन के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है डी मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसका जो उत्तर है वो है सी राम ने रोटी खाई है। यह जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसका जो उत्तर है वो है बी निर्मला। आगे निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी गोदान। अगला जो प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कूट से कहीं उत्तर चयन करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सारी की सारी सूची 1 सूची 2 दी गई हैं, तो उसका जो उत्तर है वो है सी अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बाल्टी कैसा शब्द है? इसका उत्तर है डी विदेश। ब्रजभाषा है, तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी हिंदी। आगे है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है ए सदल मिश्र। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया? तो इसका जो उत्तर है वह है बी राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किया था? तो जो इसका उत्तर है वो है सी 1884 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी लाला श्रीनिवास दास। आगे है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? इसका उत्तर है सी नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है डी बालकृष्ण भट्ट। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं है, डी संयोगिता स्वयंवर है। इसका जो उत्तर है वो है ए नाटक। ब्राह्मण के संपादक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है आनंद कदम्बनी के संपादक थे? तो इसका जो उत्तर है वो है ए। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? इसका उत्तर है डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो जो इसका उत्तर है वो डी है ब्रजभाषा में रचना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी वय। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नरोत्तम दास। गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है बी सूरदास। जाति विलास के रचयिता हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी देव। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी रामचंद्रिका। कई चिंतन व कलाधाराओं का योगदान मिलता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए कृष्ण भक्ति धारा में। आगे है फिर से सूची मिलान करना है, तो इसका जो उत्तर है वो है बी। तो इस प्रकार से आज हमने जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मेरे पहले वाले जो प्रश्न पत्र करवाए गए हैं उनमें से काफ़ी जो हैं दोहराए गए हैं इस प्रश्न पत्र में।
तो इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि जो अभी आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें।